नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। यदि आपको इंग्लिश देख के पढ़ना भी नहीं आता, इंग्लिश लिखना भी नहीं आता और इंग्लिश बोलना भी नहीं आता तो इस आप सही वीडियो पे आए हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग इंग्लिश कैसे बोलना है, इंग्लिश कैसे लिखना है और इंग्लिश कैसे पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के माध्यम से आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो चलो चल के करते हैं शुरू करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलो चल के करते हैं। हाउ टू रीड इंग्लिश, यानी कि हम लोगों को इंग्लिश देख के कैसे पढ़ना है। यदि प्राइवेट स्कूल से हैं तो आप लोग का इंग्लिश ही तो बचपना ही तो आप लोगों का इंग्लिश से शुरुआत होता है। तो आपका इंग्लिश में कोई डाउट नहीं, इंग्लिश तो आप पढ़ भी देंगे, देख के बोल भी देंगे, थोड़ा थोड़ा लिख भी देंगे। यदि आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो आपका काफी ज्यादा दिक्कत आ सकता है इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश बोलने में। तो आज का वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे देख के पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्या है, हाउ टू रीड इंग्लिश, यानी कि हम लोगों को इंग्लिश किताब देख के कैसे पढ़ना है। कोई कोई ऐसा भी विद्यार्थी है कि नहीं सकता है किताब देख के पढ़ने में, किताब देख के कैसा पढ़ना है वो भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि हम लोगों को इंग्लिश किताब देख के कैसे पढ़ना है। देखिए इसका लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिखे MOTOR मोटर, CYCLE साइकिल। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मोटरसाइकिल। आप तो हम लोगों को पता है कि ये मोटरसाइकिल होगा, लेकिन जो बच्चे को नहीं पता है वो आप कैसे पढ़ सकता है। तो उस बच्चे को सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, KAKHGGHGHN यानी कि क ख ग घ। ऐसा उसको ज्ञ ज्ञ घी तक पढ़ना चाहिए। ऐसे ही के क के च ख जी ग जी च घ यन जी व सी एच च सी एच छ, ऐसे उसको ज्ञ तक पढ़ना चाहिए। तब उसका क्या हो जाएगा, ये सब पूरा आ जाएगा। ये सब आने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोकाकी पढ़ने के बाद आप एग्जाम्पल के लिए ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं MOTOR CYCLE साइकिल। अब ये तो बहुत बड़ा हो गया तो इसको आधा करके पढ़ना है। यहाँ पे ऐसे आधा कर लेना, यहाँ पे ऐसे आधा कर लेना। MOTO मोटो आर यानी कि मोटर, ऐसे आधा आधा करके पढ़ना है। मोटर CYC CLE साइकिल। ऐसे ही आप यदि बड़ा बड़ा वर्ड आ रहे हैं तो उसको छोटा छोटा करके पढ़िए, छोटा छोटा पढ़ते जाइए। यदि आप उसको 3 मंथ यदि 30 मिनट आप यदि 3 मंथ यदि इसका प्रैक्टिस करते हैं तो बराबर आप किताब लीजिए, कोई भी किताब लीजिए, बैठ जाइए आराम से, वहां पे निकालिए। आप नहीं पढ़ सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, टुकड़ा के उसको पढ़िए, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा करके उसे पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करिए, बड़ा एक बार ही उसको बोलने के लिए कोशिश करिए। ऐसे बोलते बोलते जाइए, 3 मंथ पढ़िए, आपका ये कंप्लीट हो जाए। लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए कि ये सब आप लोगों को ज्ञान तक पढ़ना चाहिए, ज्ञान तक पढ़ना ही पड़ेगा। तब तो आप जान सकते हैं ना कि क्या होता है, यम ओ मो हो सकता है। इसलिए आपको पढ़ना चाहिए के ज्ञान तक। ये भी के ज्ञान से इस वीडियो के बाद हम वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे, तो यहीं पे आप यही चैनल में आप देख सकते हैं ये भी वीडियो जाके। तो अब हम लोग जाएंगे, ये हो गया खत्म। अब हम लोगों को जाना है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे ही आप यदि 3 मंथ यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश किताब देख के तो पढ़ना सीख जाएंगे। तो आपको इंग्लिश बोलना कैसे है वो भी हम जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम। यहाँ पे जैसे हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसमें दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आप इंग्लिश बोलना कैसे। जैसे आप अपने भाषा, अपने मदर लैंग्वेज आप तो सभी लोग जानते होंगे कि आपका मदर बचपन से ही बोले आ रहा है तो आप भी उसको सीखेंगे ही। ऐसे ही आपको यदि इंग्लिश तो आप नहीं बोले हैं कभी, तो आपको इंग्लिश भी बोलने का यदि आप इंग्लिश कभी नहीं बोले हैं लेकिन आप लोग को इंग्लिश बोलना है तो आप कैसे बोल सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आप लोगों का इंग्लिश मीनिंग जानना चाहिए। जैसे कि आप अपने भाषा बोलते हैं तो आप अपने मीनिंग तो हो कि आप अपने भाषा बोलते हैं तो आपका भाषा का मीनिंग है जो कि आप लोगों को पता है तो आप इजीली बोल सकते हैं। तो आपका इंग्लिश का मीनिंग भी पता होना चाहिए तो बोलने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, शॉर्ट
शॉर्ट MEANING। शॉर्ट मीनिंग जैसे होगा व्हाट का मतलब क्या होता है, जैसे हाउ का मतलब क्या होता है, ऐसे ही शॉर्ट मीनिंग आप लोगों को थोड़ा 100-150 से याद करना चाहिए। छोटा छोटा अभी बोलने के लिए, थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए शॉर्ट मीनिंग अभी 100-150 से याद कर लेना चाहिए। फाइनली 100-150 मीनिंग, यदि शॉर्ट मीनिंग आप याद कर लिए तो आपका शॉर्ट और मीनिंग हो गया। हाउ मतलब क्या होता है आप लोगों को पता चल गया। तो व्हाट आर यू डूइंग जैसे हम लोगों को बोलना है, आप जिसको आता है तो वो बोल देगा व्हाट आर यू डूइंग। जैसे कि हमने यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग, जैसे कि हम लोगों को पता है व्हाट मतलब क्या होता है, आर यू डूइंग मतलब क्या होता है, मतलब तुम क्या कर रहे हो। ये पूरा मीनिंग हम लोगों को पता होता है। व्हाट मतलब जैसे क्या हो रहा है, आर यू मतलब तो हो रहा है, डूइंग मतलब करना हो रहा है। ऐसा करने से आप यदि टुकड़ा मीनिंग याद करें तो इस पे जोड़ेंगे तो नहीं होगा, इसलिए आपका ज्वाइनिंग मीनिंग भी याद कर लेना चाहिए। जैसे कि आप थोड़ा 100-150 ये भी याद करना चाहिए, व्हाट आर यू डूइंग। जैसे कि इसका मतलब होता है तुम क्या करते हो। ऐसा मीनिंग भी आपको 100-150 से याद कर लेना चाहिए। जैसे कि ऐसा मीनिंग 100-150 से याद करने के बाद आप सिंपल सिंपल बोल सकते हैं। और ये बोलने से पहले आपको याद करने से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि आपका स्कूल में भी दोस्त लोग हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। ए व्हाट आर यू डूइंग, ए व्हाट आर यू डूइंग इट्स। तो ऐसे आप बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश कि ए व्हाट्स योर नेम। जैसे कि आप अंग्रेज लोग आप देखेंगे तो क्या बोलेगा, ए व्हाट्स हिज नेम, सर डूइंग। ऐसे बोल सकते हैं अंग्रेज लोग। तो आप लोगों का थोड़ा थोड़ा से प्रैक्टिस करना है। ए व्हाट आर यू डूइंग, जैसे आप किसी से सामान लेना है, एक्सक्यूज मी यानी कि कृपया करके, एक्सक्यूज मी गिव मी योर पेंसिल प्लीज। ऐसे आप लोगों को बोलना है कि थोड़ा देर के लिए प्लीज आपका पेंसिल दीजिए, हमको काम है। ऐसे इंग्लिश आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, यदि आपको मीनिंग याद रहेगा तो आप थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए। यदि आप 6 मंथ यदि थोड़ा थोड़ा यदि बोलेंगे, यदि प्रैक्टिस यदि करते रहेंगे तो आपका ये इंग्लिश भी आप कदाचित सीख जाएंगे। जैसे कि प्रैक्टिस मेक पीपल परफेक्ट, ये आप लोगों को पता ही है कि हमारे प्रयास करने से कोई भी कार्य असफल नहीं है। इसलिए आप प्रयास करते जाइए। जहां भी आप इंग्लिश, स्कूल जाने के बाद आप इंग्लिश बोलते जाइए कि जो मीनिंग याद किए उस मीनिंग को यूज करते करते आने को आपका नया नया मीनिंग भी याद हो जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, बैम्बू मतलब क्या होता है, बांस होता है। ऐसे ऐसे मीनिंग भी आप लोगों को धीरे धीरे याद हो जाएगा। और स्कूल में भी टीचर लोग तो बोलता ही है, प्राइवेट स्कूल में। तो ऐसे ही बोलते बोलते आप लोगों को थोड़ा थोड़ा भी आप इंग्लिश सीख जाएंगे। पूरा तरीका से तो नहीं सीखने पाएंगे, क्योंकि पूरा तरीका से आपको डिक्शनरी ले लेना है, डिक्शनरी में आपको मीनिंग पढ़ना है। हमारे यहाँ भी मीनिंग मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो में, आप डेली मीनिंग देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेट मीनिंग, सिंपल मीनिंग, सब मीनिंग यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में हमारा मिल जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, वहां कोई भी डिक्शनरी जो कुछ भी है, जो कुछ ऐप है, जहां से भी आप यहाँ पे मीनिंग देख सकते हैं। इस मीनिंग को याद करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा हम लोगों को इंग्लिश कैसे बोलना है। पूरा तरीका से आप नहीं सीख जाएंगे, इसलिए आप मीनिंग देखिए, सिंपल मीनिंग देखिए, ट्रांसलेट मीनिंग देखिए। सब मीनिंग देखने के बाद धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए, आप इंग्लिश बोलना थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे। थोड़ा थोड़ा सीखने के बाद तो आप लोगों को पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप अचानक आप सोचेंगे कि नहीं हम इंग्लिश से अंग्रेज बन जाएंगे, व्हाट्स आर डूइंग, व्हाट्स वर्क, ऐसे आप बोलने चाहेंगे तो ये आपको नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं पहले आप थोड़ा थोड़ा मीनिंग याद करिए, तब आपका इंग्लिश हो जाएगा, तब आप इंग्लिश बोलने सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद तो पूरा ही हो जाएगा। तो ऐसे 6 मंथ करने से आप तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलने सीख जाएंगे। अब इंग्लिश बोलने के बाद आप इंग्लिश लिखना कैसे है वो पढ़ेंगे। हाउ टू राइट इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश। यदि कि आप तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग थोड़ा थोड़ा जानिए गए कि इंग्लिश बोलना कैसे है, इंग्लिश किताब देख के पढ़ना कैसे है। तो आप ये भी जानना पड़ेगा कि इंग्लिश लिखना कैसे है। दोस्तों आप इंग्लिश आप देख सकते हैं कहीं पे भी, आपका टीचर ही लोग या कहीं पे भी आप देख सकते हैं कोई बहुत फास्ट इंग्लिश लिखने का उसका प्रैक्टिस हो जाता है। तो आप भी वैसे ही इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं जबकि आपको इंग्लिश का ए लेटर भी नहीं आता। तो इंग्लिश लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ABCD अल्फाबेट्स, इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि अल्फाबेट मतलब क्या होता है। अल्फाबेट्स का पूर्ण जानकारी होना चाहिए अल्फाबेट्स का। जैसे कि वह अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है, ABCD पूरा जेड तक होना चाहिए और एप्पल भी होना चाहिए।
APPL एप्पल, ऐसा भी शॉर्ट मीनिंग आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। APPL एप्पल, BALL बॉल, ये सब भी आप थोड़ा थोड़ा यदि पढ़ लिए हैं जेब्रा तक, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए इंग्लिश लिखने के लिए। जैसे कि हमको यहाँ पे लिखना है आई एम अ स्टूडेंट। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया आई एम ए स्टूडेंट, तो इंग्लिश लिखने के लिए मीनिंग भी बहुत जरूरी है, जो कि हम अगले में ही बता चुके हैं कि मीनिंग इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है, तो इंग्लिश लिखने के लिए भी मीनिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा आई एम ए स्टूडेंट। यदि आपका इसका मीनिंग ही पता नहीं तो आप लिखने नहीं सकेंगे, इसलिए कहते हैं मीनिंग इज नेसेसरी। यदि मीनिंग आपको पता है तो आप इंग्लिश का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसके आप लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इसलिए आपको मीनिंग पढ़ना जरूरी है। मीनिंग से भी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश का। प्रैक्टिस मेक पीपल परफेक्ट, ये आपको पता ही है कि प्रैक्टिस करते जाइए। मीनिंग तो याद करना ही पड़ेगा, डेली आप 10-15 मीनिंग याद कीजिए, ऐसे मीनिंग याद करने से मीनिंग हो जाएगा यार। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया आई एम ए स्टूडेंट, जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। आई रीड इन क्लास, आई रीड इन क्लास 7। जैसे आप 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, नर्सरी है, जहां पे जैसे आई रीड इन क्लास 7, ऐसे आप यदि अपना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना बारे में यदि लिखना चाहते हैं, तो आप लोगों को मीनिंग याद होना चाहिए। मीनिंग तो मीनिंग अल्फाबेट्स पूरा जानना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे READ, रीड, रीड का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि रीड का मतलब पढ़ना होता है, ये सब भी मीनिंग याद होना चाहिए। आई रीड इन क्लास 7, आई हैव नो फ्रेंड, आई हैव नो फ्रेंड, हमारे पास कोई भी एक दोस्त नहीं है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसे भी आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं। इंग्लिश लिखने के लिए पहले तो इंग्लिश का मीनिंग याद होना चाहिए, तब तो आप इंग्लिश लिख पाएंगे। उससे पहले आप लोगों को इंग्लिश शुद्ध कैसे लिखना है, इंग्लिश तो आप जहां पे भी लिख सकते हैं, व्हाट्स योर नेम कैसे मिलाकर, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले इंग्लिश कैसे शुद्ध लिखा जाता है, उसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ग्रामर के। ग्रामर कहां से पढ़ना पड़ेगा? पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब पूरा पढ़ लेना है। टेंस पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, सिंगुलर प्लूरल पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसे पढ़ने के बाद ये सब पूरा यदि आप लोगों को कंठस्थ हो गया, सब समझ चुके हैं, तो आप लोग इंग्लिश को कैसे शुद्धिकरण करके पढ़ सकते हैं वो सब भी आप लोगों को पता हो जाएगा। और इंग्लिश लिखना कैसे है वो भी आप धीरे धीरे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, अपना बारे में लिखिए और बोलिए। बोलने के बाद तो आप लिखने के लिए थोड़ा थोड़ा सक्षम हो ही जाएंगे। ऐसे प्रैक्टिस करते जाइए। और ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, प्रोनाउन जिसमें आता है, जिसमें टेंस भी आप प्रैक्टिस कीजिए, टेंस मिला के लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, मेनी स्टूडेंट आर प्लेइंग फुटबॉल। जैसे कि आप कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं, यहाँ पे मेनी स्टूडेंट आर प्लेइंग फुटबॉल यहाँ पे हमने लिख दी। लेकिन लिखने के बाद यदि ग्रामेटिकल से भी आप नहीं जानते हैं, ग्रामर का कोई भी नहीं जानते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मेनी मतलब क्या होता है, मेनी मतलब ज्यादा होता है, यानी कि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, क्या कर रहा है, यहाँ पे ING मतलब कर रहा है, अभी मतलब जो अभी कर रहा है उसको, उसमें क्या हो जाएगा ING। यहाँ पे ING ये टेंस का आ गया। जैसे आप सकते हैं मेनी स्टूडेंट आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे कुछ गलत है, जैसे कि आप लोगों को पता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मेनी स्टूडेंट आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे मेनी तो बहुत सारा दे दिया है, लेकिन स्टूडेंट में यस नहीं लगाया क्योंकि स्टूडेंट ये सिंगुलर छोड़ दिया है। इससे आपका वर्ड गलत हो सकता है, आपका वर्ड गलत हो सकता है, सेंटेंस गलत हो सकता है, पूरा इंग्लिश गलत हो सकता है। यदि आपको ग्रामर का कुछ भी पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, जैसे कि टेंस भी आप लोगों को पता नहीं है, तो आपका पूरा ग्रामर मिस्टेक हो सकता है। आप सही ग्रामर कभी नहीं लिख पाएंगे, लिखने तो दूर बात, सही ग्रामर कभी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए कहते हैं इस वीडियो के यही चैनल में आप जो बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, सब वीडियो का लाइन में सब वीडियो आते रहेंगे। वहां से भी दिखिए, वहां से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, और कहीं से भी आप पूरा क्लास कर लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव का क्लास कर लीजिए। वो क्या होता है, उसका क्लास करने के बाद आप तो फाइनली इंग्लिश बोलना तो क्या, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश समझना सब सीख जाएंगे। और गांव में भी ऐसा कोई आपको नहीं कहेगा कि तुमको इंग्लिश बोलने नहीं आता। तो यदि आप ये सब पूरा यदि अच्छे से समझ गए होंगे, तो इस रूल का यदि आप फॉलो करेंगे, तो जैसे कि आपको इंग्लिश लिखना है तो डेली आप
लिखते रहिए, अपना बारे में लिखिए, राइटिंग लिखिए, कैसे हमको लिखना है, दूसरे के नहीं अपना में। ऐसे आप ये भी यदि आप 3 मंथ इसका भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग जरूर से जरूर आप इंग्लिश लिखना भी सीख जाएंगे। इसीलिए कहते हैं यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो आप जरूर इंग्लिश लिखना भी सीख जाएंगे। यदि आप इस रूलों को 3-3 महीने यदि 6-6 महीने यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कदाचित इंग्लिश लिखना भी सीख जाएंगे। तो हमको पता हो चुका है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा थोड़ा कुछ सीख ही गए होंगे कि इंग्लिश बोला कैसे जाता है, इंग्लिश लिखना कैसे है, इंग्लिश पढ़ना कैसे है। यदि आप मेरे सिखाए गए रूल को यदि फॉलो करते हैं तो आप जरूर इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे, इंग्लिश लिखना भी सीख जाएंगे। तो वीडियो यही होता है अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम दोस्तों।